ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि हर उस एहसास को महसूस करना चाहती थी जिसे लोग छुपा कर रखते हैं। और जब उसकी चाहतें हद पार करने लगती हैं तो उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सही और गलत की सारी सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कमरे में रहने वाली लोला नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो दिखने में इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि जैसे ही वह अपने घर से बाहर कदम रखती, लोगों की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाती थी। चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और उसके हाव भाव में एक अलग ही तरह की खुली हुई ऊर्जा दिखाई देती थी, जिस वजह से हर कोई उसे नोटिस करता था। लेकिन जहां एक तरफ मर्द उसके दीवाने थे, वहीं उसी कस्बे की कई औरतें उसे पसंद नहीं करती थीं। उन्हें लगता था कि लोला हर जगह उनका ध्यान छीन लेती है और यही वजह थी कि उसके पीछे तरह तरह की बातें की जाती थीं। एक दिन लोला अपनी साइकिल से निकलती है और सीधे अपने बॉयफ्रेंड माइकल के पास पहुंचती है, जहां दोनों एक बेकरी में जाते हैं। यहाँ माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन लोला के अंदर जो चल रहा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वह माइकल के करीब आना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है, लेकिन माइकल काफी पुराने विचारों वाला लड़का होता है जो साफ कह देता है कि वह शादी से पहले किसी भी तरह की नजदीकी नहीं चाहता। और यही बात लोला को अंदर से परेशान करने लगती है, क्योंकि उसके मन में उठ रही भावनाएं अब रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कुछ देर बाद माइकल थोड़ी नरमी दिखाता है और लोला के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वहां एक और आदमी आ जाता है, जिससे पूरा माहौल बिगड़ जाता है और लोला वहां से तुरंत निकल जाती है। इस घटना के बाद कहानी हमें उसके घर ले जाती है, जहां हालात पहले से ही ठीक नहीं होते। उसका सौतेला पिता अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और दोनों ऐसी चीजों में लगे होते हैं जो एक सामान्य घर के माहौल को बिगाड़ देती हैं। वह अपने दोस्त को एक महिला की तस्वीर दिखाता है और बाद में पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि लोला की माँ ही होती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि घर के अंदर भी चीजें बिल्कुल सामान्य नहीं है। थोड़ी देर बाद लोला घर आती है और अपनी माँ मिमी से मिलती है, जो अपने पति और उसके दोस्त के लिए खाना तैयार कर रही होती है। वह लोला से कहती है कि जाकर अपने पिता को बुला लाओ। जब लोला कमरे में जाती है तो वह देखती है कि उसका सौतेला पिता अपने दोस्तों के साथ बैठा है और वहां का माहौल उसे असहज कर देता है। उसी दौरान वह एक सामान लेने के लिए ऊपर चढ़ती है, लेकिन नीचे उतरते समय उसे डर लगता है। तब उसका सौतेला पिता उसकी मदद करता है, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा होता है जिससे साफ समझ आता है कि उसके इरादे पूरी तरह साफ नहीं है। इसके बाद हम लोला को उसके कमरे में देखते हैं, जहां वह खुद को अकेला महसूस करती है और अपने अंदर चल रही बेचैनी को महसूस कर रही होती है। वह खुद को समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है। समय बीतता है, लेकिन एक दिन वह अपने घर में कुछ ऐसा देख लेती है जो उसके मन को ज्यादा उलझा देता है। वह अपने माता पिता के रिश्ते को एक अलग नजर से देखती है और उसे महसूस होता है कि घर के अंदर की सीमाएं पहले से ही धुंधली हैं और यही चीज उसके अंदर की जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। अब वह खुद भी इन सब चीजों को समझना चाहती है, इसलिए वह सीधे माइकल के पास जाती है और उसे लेकर एक जंगल में चली जाती है, जहाँ कई और कपल्स भी मौजूद होते हैं जो अपने अपने रिश्तों में खोए हुए होते हैं। वहाँ का माहौल लोला को और ज्यादा प्रभावित करता है और वह माइकल के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल फिर वही जवाब देता है कि वह सब कुछ शादी के बाद ही करेगा। यह सुनकर लोला गुस्से में आ जाती है और उसे थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाती है। हालांकि माइकल उसके पीछे आता है और उसे मनाता है और कहता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वह जो चाहे कर पाएंगे। यह सुनकर लोला किसी तरह खुद को संभालती है और मान जाती है। इसके बाद दोनों बाइक पर वहां से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बाइक खराब हो जाती है। माइकल उसे ठीक करने लगता है और इसी दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिससे खून निकलने लगता है। लोला तुरंत उसकी मदद करती है और उसका ख्याल रखती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और लोला पूरी तरह भीग जाती है। यह पल उसके अंदर चल रही भावनाओं को गहरा कर देता है, क्योंकि अब वह हर छोटी चीज को ज्यादा तीव्रता से महसूस करने लगी है। इसके बाद वह एक कपड़ों की दुकान पर रुकती है और अंदर जाकर कपड़े बदलने लगती है। वहाँ एक महिला उसकी मदद करती है। जब वह ट्रायल कर रही होती है, तभी उसे पास के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं और वह उत्सुकता में जाकर झांकती है, जहाँ वह एक जोड़े को बहुत करीब और निजी पल में देखती है। यह दृश्य उसके अंदर की इच्छा को और तेज कर देता है और वह सोचने लगती है कि कब वह खुद भी ऐसा अनुभव कर पाएगी। इसके बाद तेज बारिश में भीगते हुए वह घर पहुंचती है, जहां उसका सौतेला पिता उसे उस हालत में देखता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका व्यवहार फिर से असहज होता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और दोनों को देखकर गुस्सा हो जाती है और अपने पति से झगड़ने लगती है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय बाद लोला और माइकल की शादी का दिन आ जाता है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन इसी बीच लोला अचानक वहां से निकलकर अपने घर के अंदर चली जाती है और उसका सौतेला पिता भी उसके पीछे चला जाता है। वहां एक ऐसा पल आता है जो पूरी कहानी को बदल देता है, जहां सीमाएं टूटती हुई दिखाई देती हैं और सब कुछ एक अलग दिशा में चला जाता है। इसके बाद लोला वापस बाहर आती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह माइकल के साथ डांस करती है और अपनी शादी को जारी रखती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।